अरे बदतमीज हो रखे हैं। आप हमारी बात नहीं मान रही थी ना। ये गलत कर रखा है बहू, ये एक्स वाई है ना, इधर नहीं, जिधर एरो जा रहा है उधर यहाँ वर्टेक्स से लेना है, वाई एक्स लिखना था। ये वाई जेड तो ठीक है, एरो इधर, एक है वाई एक्स, इसको मिटा दो, वाई एक्स लिखो। एंगल तीन तरीके से बताया ना, एंगल एक्स वाई जेड, और क्या है एंगल खाली वाई भी लिखना है, और तीन तरीके से लिखना है। और एक एंगल इसी को उल्टा लिख दिया तुमने, एंगल जेड वाई एक्स। लो इसको मिटा लो, यहाँ लिखना है एक्स वाई एक्स, जिधर एरो होता है उधर की तरफ, ये सही करो, मिटा दो। आप कल मेरी बात नहीं मान रही थी ना, छुट्टी। नेक्स्ट सम करो। क्या इन्हें बोलता, ये बोल रही थी आज मम्मी आज हमारी छुट्टी करवाता, हम कुछ नहीं करेंगे घर पे। करवा दीजिए, करो। बोल रही थी, हमने बोला कि नहीं करवा दे। हाँ तुमने तो बोला नहीं। इससे कुछ डुगू से पूछ भी थे, नहीं बोला। डुगू यहाँ कहाँ लिखने बोला मैंने, कोने में थोड़ा उधर को बना लिया करो। ठीक है जो भी कर रहे हो। क्या लिख दिया है क्वेश्चन पे, डिवाइड का साइन कहाँ है तुम्हारा? मुझे सही है, 3 1 3 3 0 3 1 3 0। ये लाइन पूरी खींच लो ढंग से। क्या लिख रहे हो कचरे की तरह? स्पेस है तो दूर दूर लिखना है ना, इतना चिपका के लिखेंगे कुछ भी। इधर देखो, इतना चिपका के लिखना, जैसे ये ना ऐसे खुला खुला ही लिखना है इसको। +6 ये अपॉन बीचों बीच 129 आएगा। अब जोड़ के लिखो कितना आया ये, ऐड कर लो इनको तीनों को। 7 और 6 कितना होता है? 7 13। तो 53 और ऐसे 13 ऊपर नीचे रख के ऐसे ऐड करके देख लो और लिख दो कितना आ गया। लो रे लिख रहे हो, रे पी क्यों बोल रहे? टी है। रे किधर जाती है? मैंने कहा एरो की तरह, यहाँ वर्टेक्स से शुरू करते हैं रे को। क्यू पी बोलना है। क्या बोलना है? क्यू पी एंड क्यू आर, जो वर्टेक्स है वहां से शुरू करना है रे को। इसके भी 2 पार्ट घर से कर लेना, ठीक है? सेम है ना, समझ आ गया तुम्हें? सही तो कर रहे हो, माइनस कर लो। 6 के पहले माइनस लगाओ, सही कर रहे हो तुम। माइनस लगाओ 6 से पहले। हाँ माइनस करके लिखो कितना है। हाँ अब एरो लेके आओ ऊपर से, लाइन को नहीं, वहाँ लाइन नहीं खींचनी है अभी, बस। अरे 6 के पास तक लाइन खींचनी है सिर्फ, और सीधी खींचनी है, और लाइन को 6 के पास बड़ी करो। ये मिटा जो दी ना तुमने लाइन, यहाँ तक ही आएगी अभी। लाइन खींचो पहले। अरे इसके पहले तो लाइन बड़ी कर लो यहाँ तक। हाँ पर 1 से नहीं, 1 से थोड़े नीचे से, उससे ही टच कर दोगे क्या? टच नहीं करना है उससे। लाओ दिखाओ यार, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारा? अब क्वेश्चन 3 भी सेम यही सम्स है, सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट। ये तो फर्स्ट में से सेकंड दिखाई रखा है, और इससे नेक्स्ट वाला भी सेम ही क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं माइनस को, डिफरेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन बदल के दिया है, बाकी वही है सारे। तो क्वेश्चन 3 में सब्ट्रैक्ट लिखा है तो कुछ नहीं करना, माइनस करके रख देना। सेम वैसे ही करना है, बस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है? इसका भी ए और इसके भी 2 सम ही कर लो बस तुम, ए और एच। इसके ज्यादा पार्ट हैं लेकिन एच है, 8 सम है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के 2 सम है। अभी तुम इसके कर लो। 1 मिनट बता दिया मैंने, 10/11 ही है तो सेम है ना नीचे का, कुछ चेंज ही नहीं करना। करो वैसे ही करना है, बस प्लस की जगह माइनस लगा देना इस बार। में 11 से ज्यादा ना आए। हाँ पढ़ो। हाँ 3 लिख दो उधर साइड में, 9 लिख दो। हाँ माइनस का साइन भी लगा दो, माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं। और कैसे करना है? 1 में से 9 माइनस करना होगा। नहीं हो सकता ना, उधर से कैरी ले लो, 11 बना दो उसे, या 0 कर दो, और वहाँ 1 हल्का सा छोटा सा 1 लगा दो, बस 11 में से 9 माइनस कर दो।
ला भाई हो गया अयान दो जल्दी। अच्छा माइनस कर आ गया भाई आंसर में तुम्हें देख लो क्यू पी क्यू आर वेरी गुड और ये है वर्टेक्स से क्यू एंगल पी क्यू आर एंगल आर क्यू पी एंगल क्यू कुछ ठीक है तुम सही कर रहे हो चलो वही मेरा भी देख लो लो आ गया समझ में इसके हैं 8 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे 6 सम तुम्हारे फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस भी किसको कहते हैं माइनस करने को और सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं तनिष्का काम क्यों नहीं कर रही हो आपके फ्लूट खा जाओगी थकने को तो बड़ा काम करती हो तुम कुछ थक गई पहले ये बड़े बड़े लो ए वाला और एक और लिख देती हूँ डी वाला भी बाकी घर से कर लेना अब तू ही दे जा रहा वर्मा मुझे तो देने दे अब सही से बना लो नेक्स्ट सम करो पकड़ो सही? ऐसे कर लो अगर वैसे नहीं होगा ऐसे ही कर रहा हूँ मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर जैसे करना वैसे कभी वो टच ना हो लो भाई बाकी इसके जो 2 समय है इसके 2 और बाकी इसके 6 ये सब घर से कर लेना है सेम ये एक्सरसाइज तुम्हारी 6.5 भी खत्म हो गई ये करेंगे 6.6 बाद में कल से थोड़ा सा टफ आएगा टफ क्या अब तो तुम कर लोगे मैं तुम्हें बता दूंगी वही मैं तुमसे कराऊंगी जिससे तुमने की हाँ एंगल लगाना है वो यहाँ ठीक है क्वेश्चन पढ़ो ये करवाया नहीं था उस दिन मैंने लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी ये है एंगल एबीसी ये इसके अंदर अंदर कौन कौन से पॉइंट है तो यहाँ पे लिख दो 1, 2 एंड 3 यहाँ आंसर लिख दो है देखो अंदर कौन कौन से पॉइंट है उनके नाम लिखने 1, 2 एंड 3 अब नेक्स्ट पढ़ो नेक्स्ट मीन से पढ़ना पड़ेगा पहले नेम द पॉइंट दैट लाई फिर यहाँ से इन द एंगल ए एक्सटीरियर एक्सटीरियर माने बाहर ए बी सी के बाहर कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं पॉइंट 6 और हाँ तो लिख दो 6 एंड 5 पॉइंट 6 एंड पॉइंट 5 ऐसा भी लिख सकते हो सही कर रहे हो भाई ये घर से कर लाना बाकी है ठीक है छोड़ दिए मैंने लो बैग में रख लो मैथ्स की बुक भी रख लो अपनी बुक कहाँ है तुम्हारी मैथ्स की ये रही बैग में रख लो इतना तुम हाँ वाले में क्या करना है ऑन एंगल एबीसी एंगल एबीसी कहाँ लिखा हुआ है ये एबीसी इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है 4 तो लिख दो पॉइंट भी लिख सकते हो खाली 4 भी लिख सकते हो 4 पॉइंट 4 आ गया समझ में बस इतना ही करना था अब ये पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछना मैं बता दूंगी ये ट्राइंगल है ना पूरी फिगर बनता है तो क्या कहते हैं इसे ट्राइंगल तो नेम द साइड बतानी है साइड कितनी है इसकी 1 2 3 तो साइड का नाम क्या है एक तो क्या है साइड का नाम एक्स वाई जेड एक्स ऐसे लिखना है ठीक है लिख दोगे पहले साइड लिखना है साइड्स फिर नीचे लिखना वर्टिसेस और फिर नीचे एंगल्स और तीनों साइडें लिख देना हाँ भाई इसकी रीडिंग करके सुनाओ मुझे क्या लेसन का नाम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चीजों को क्या है हम छांट के ग्रुप बनाते हैं तुमने देखा किचन का सामान हम किचन में रखते हैं पढ़ने लिखने का सामान हम अपना बैग या अलग जो अलमारी शेल्फ होगी उसमें रखेंगे ठीक है कपड़ों की अलग अलमारी होगी होता है ना सब चीजों को रखने का अलग अलग क्या है पहले सॉर्ट करके उनको ग्रुप बना के हम रखते हैं ताकि आसानी से वो चीजें हमें मिल जाएं अब यहाँ से पढ़ो क्लासिफिकेशन कैसे बांटा जाता है चीजों को लोग हाँ एक्स वाई कॉमा वाई जेड एंड जेड एक्स ऐसे लिखो क्लासिफिकेशन सही कर रहे हो 3 to 6 को सही किया तुमने अब यहाँ माइनस कर दो बना गया सही कर रहे थे अब 3 का टेबल पढ़ो इससे पहले सही तो किया था 3 3 जा 9 अब माइनस क्या 1 में से जाता है जैसे कह रही 11 इधर 0 11 में 9 गया अब देखो यहाँ नंबर भी नहीं डालते हो क्या
नंबर डाल के काम करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन पे रिमाइंडर और नेक्स्ट सी वाला उतार लेना साफ पूछ लेना जो ना आए वर्ड। नहीं 3 क्या है, 4 से छोटा है ना, तो 3 छोटा है तो आगे भी नंबर लो। देखो उधर 3 छोटा है 30, 4 का टेबल पढ़ो 30 से ज्यादा ना आए। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, और आते हैं तो ठीक है, नहीं आते दिखा दो, मैं करवा दूंगी। नहीं है तो लाइफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वायरस मटेरियल ऑफ एग्जांपल शूज आर मेड ऑफ स्टील और वुड बैट इज मेड ऑफ वुड आर प्लास्टिक्स। कर लो ये उतार लो जो है फटाफट। वी कैन नोटिस एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ वन मटेरियल फॉर एग्जांपल इरेजर इज मेड ऑफ रबर। रबर से बनती है ना इरेजर, जैसे एक ही चीज से बनी है। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। कुछ चीजें एक से ज्यादा चीजों से मिलके बनी होती हैं। For example, pizza is made from flour, cheese, capsicum, spices, etc. जैसे इसने बताया रबड़ जो इरेजर है हमारी वो सिर्फ रबड़ से बनती है, लेकिन पिज्जा में कई चीजें डलती है ना, मैदा डलता है, शिमला मिर्च है, चीज बता दिया, स्पाइसेस डलते हैं, मसाले। आ गया समझ में? An object can be made from different material. एक चीज है वो अलग अलग मटेरियल से can be made from plastic, wood or steel. अब जैसे टेबल है प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड लकड़ी की, स्टील की भी होती है, ठीक है, अलग अलग चीजों से बनी होती है। Object can be made from the same. Placing or sorting similar things together is called grouping. One material could be used for making different objects. अरे 4 8 जा 32 ज्यादा क्यों ले रहे हो? 30 आता है कोई 4 के टेबल में? 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 30 से जैसे ही बड़ा आएगा उससे छोटा लेंगे। 4 8 जा 32 तो बड़ा हो गया ना, तो 4 7 जा लेंगे यहाँ पे मिटाओ, फिर माइनस करेंगे। हाँ फिर माइनस करके फिर बड़ा होगा। देखो कैसे करना है, ये दूर करो ना, क्या कर रहा है उसको लेगा। 4 के टेबल में 3 छोटा है ना, ठीक है, 3 नहीं पढ़ सकते। चुप रहो, 30 बड़ा है तो 4 का टेबल पर 30 से बड़ा नंबर ना है, पढ़ो 30 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। metal for cooking vessels. We see then that we choose a material to make. अरे यार 4 का टेबल लिख, 4 का टेबल लिखो यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर भी लाइन। For which थोड़ी सी बड़ी करो से लाइन, अब उतार लो ऊपर से। different type of material have different properties. अब 4 का टेबल पढ़ो, 27 से बड़ा नंबर ना है। Help us in sorting material into different groups. Material can be sorted on the basis है वो basis of properties such as luster, चमक होती है, ट्रांसपेरेंसी, solubility, flotation, etc. लाओ दिखाओ, चमक पे पहुंच गए। इसमें बोला है चीजों को हम छांट के क्या ग्रुप बनाते हैं। क्लासिफिकेशन माने बांटना, वर्गीकरण करना, बांटना। ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी। चीजों को हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कुछ उनके जब गुण मिलते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। लो निशान भी लगा दो, पेंसिल दे दो, फिर ढूंढने पड़ते हैं हमें आंसर भी। एक मिल गया क्लासिफिकेशन, ये हो गया आंसर 1। लो पकड़ो, थैंक यू। How metals classified on the basis of hardness, the metal that is soluble in water is equal to what is flotation. अब ये बोल रहा है, मैंने बताया जब हम चीजों को क्या है वो सिमिलर एक जैसी प्रॉपर्टी के आधार पे एक साथ रखते हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। ग्रुप बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यूज टू क्लासिफिकेशन कैन बी फिजिकल। अब उनको या तो हम उनकी बनावट के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर उन्हें केमिकल क्या क्या चीजें गुण मिल रहे हैं उस बेस पे भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं उन्हें।
द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स हेल्प्स, क्लासिफिकेशन जो है चीज़ों का हेल्प करता है, बिकॉज इफ यू नो अबाउट वन थिंग, यदि आप किसी एक चीज़ के बारे में जान, नॉलेज अबाउट अदर थिंग्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप बिकम्स इजी टू एक्वायर। यदि मान लो कोई चीज़ से मिलती जुलती है, एक के बारे में नॉलेज तो दूसरे के बारे में पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेट है। लिख लिया वो? ठीक, अरे मत करो, थोड़ी देर शांति नहीं रख सकते क्या? 430 पढ़ा है ना, 4 का टेबल है 30 से ज्यादा है, 32 पढ़ा है 28 लो, यहाँ लिखो कितनी बार में आ रहा है, चलो, और 30 के नीचे लिखो 28, लिखो कितनी बार में आ रहा है। For example, if your friend says mathematics, you will know what sort of information the book should be carrying. अगर मान लो आपका फ्रेंड मैथमेटिक्स यूज करता है, तुम समझ जाओगे मैथ में यानी क्या जानकारी होगी, थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। मैथ्स होती क्या है? वी यूज मैनी ऑब्जेक्ट इन डेली लाइफ, बहुत से डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल शूज आर मेड ऑफ स्टील और वुड। ऑब्जेक्ट जो हम अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं, जैसे शूज क्या है, स्टील के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं, बैट के भी होते हैं, वुड के, हाँ, उनके नीचे वो नन्ही लगे होते हैं, स्केट बोलते हैं जिसे, कील सी लगी होती है नीचे में, स्पाइक बोलते हैं। अच्छा वो स्प्रिंग जंप वाले, जो ऐसे 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 तो बहुत ऊपर जाते हैं। ट्रैम्पोलिन, स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं उनको जनरली। ट्रैम्पोलिन, ए सी बी सी डी, ए सी, चुप रहो जरा। गुड, आ गया समझ में तुम्हें? ठीक है तुम्हारा। अब आगे लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद समझो और लिखो, नहीं समझ आया तो पूछना, पहले पढ़ के देखो खुद, हिंदी निकालो। हो गया भाई तुम्हारा? शूज स्टील के भी होते हैं, वुड के, बैट इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। तुमने देखा है बैट होता है ना बच्चों के खेलने का, प्लास्टिक का होता है छोटे बच्चों का, और लकड़ी का भी होता है। वी कैन नोटिस, हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट कैन मेड ऑफ, कुछ चीजें क्या एक ही मेटेरियल से बनी होती है, रबड़ वाला एग्जाम्पल दिया, जैसे कुछ चीजें कई चीजों से मिलकर बनी होती है, एक से ज्यादा, पिज्जा का एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है, टेबल है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड से मिलकर बन सकती है, लकड़ी भी, सब चीजों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, कई बार अलग अलग चीजें सेम मटेरियल से भी बनी हो सकती है, ठीक है। लकड़ी की चेयर भी हो सकती है, लकड़ी का दरवाजा भी हो सकता है। फोर्थ और फिफ्थ करना है जैसे ये अरे 4 8 जा 28 होता है क्या? 8 जा कर दिया बाबू तुमने, चलो कर दे, 8 जा होगा कोई 28, 4 8 जा 28 होता है, ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी। 4 7 जा 4 7 जा 28 है, कितना है? 1 2 3 फिर 7 लिखो, और माइनस ऐसे होगा, माइनस करना नहीं आता तुम्हें, ऐसे होता है माइनस, नहीं हो रहा ना तो इधर से कैरी लेके ऐसे, अरे रुक जाओ ना 1 मिनट, रुक गए हम तो, ऐसे माइनस करते हैं ना कैरी लेके, तो 2 ही तो बचा, ये बन क्या है यहाँ पे, ऐसे इधर से करते हैं माइनस, इधर से करते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। और ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार में आया, 7 लिखो और माइनस ऐसे करना है, यहाँ तो 0 आएगी। चलो बैठ जाओ। वेरी गुड, रेक्टेंगल स्क्वायर, आगे समझ में। मेजर लाइन एंड राइट देयर लेंथ, इनको नाप के इनकी लेंथ और पता है, उसमें लिखना है सिंबल में, ठीक है। किसी को दे दे, कौन सा करना है तुम्हारा? फोर्थ और फिफ्थ का पूरा क्वेश्चन। फोर्थ वाला खुद करो, रफ कॉपी में करवाए हुए वैसे ही है, तो और सिंपल वाला है इसका, छोटा सा समय खुद करो, बता रखे हैं ब्रैकेट हटाने होते हैं, रफ कॉपी में करो। जैसे भाई देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मेटल से, जैसे बताया बॉल हो गई, प्लेट हो गई, बॉल यानी कटोरी वटोरी, प्लेट कैन बी मेड फ्रॉम स्टील से बनी होती है, चेयर टेबल है, यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, स्कूटर, क्लॉथ्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे देखो जैसे वुड है, लकड़ी से क्या क्या चीजें, सीधे बैठ जाओ ना, क्या क्या चीजें बनती है लकड़ी से? चेयर, टेबल, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, व्हील, पहिए, ठीक है, लकड़ी से बनते हैं ना। पेपर से बुक बनेगी, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, टॉयज, कागज से बनते हैं ना, बनते तो हैं, खिलौने बनाते नहीं है कागज से, वो भी उनको फोल्ड करके बॉल भी बना लेते हैं। प्लास्टिक से पेन है, प्लेट भी हो सकती है, प्लास्टिक की बॉल भी हो सकता है, गॉगल्स भी हो सकते हैं, बॉटल, कॉटन क्लॉथ भी होता है, फिलर इन कुशंस में जो भरते हैं, कुछ भी रुई भरते हैं ना उनमें, तकियों में, कारपेट, एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है जो सोख लेता है,
ऐसे नहीं बाबू, इसको सिंबल में लिखो। लाइन सेगमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं हम PQ बराबर से, पर वैसे तुम्हारी मैडम ने क्या लिखवाया है, ऐसे लिखो तुम, ऐसे। लाइन सेगमेंट माने ये 2 बिंदियाँ, ऐसे लिख के दिखाना है, ये है इसका सिंबल, ठीक है। आप ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज जो मिल रही है उसके बेस पे। प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। सुनो भाई, चीजों को छांट के एक जैसे को एक साथ रखने क्या कहते हैं, ग्रुप करना। ग्रुप बना लिए, है ना। वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट। एक मटेरियल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं। एक ही चीज से कई चीजें बन सकती हैं। What decides which material should be used for making any given object? क्या बात ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल बनना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट को। Would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? अब इसमें बोल रहा है कि मुख्तबरी बात नहीं होगी यदि हम बोले टम्बलर, ग्लास बना रहे हैं कपड़े से। नहीं। What we need for a tumbler is glass। क्या चाहिए, ग्लास कपड़े से बनेगा, किससे बनेगा, ग्लास से, कांच से, या फिर प्लास्टिक से, या मेटल से, और अदर सच में दैट विल होल्ड वाटर, या वो चीजें जिसमें पानी समा सके, ऐसी कुछ चीजें होंगी। ग्लास से ही बनेगा। सिमिलरली माने ठीक इसी तरह। इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज प्लास्टिक फॉर फूड। और इसमें बताया, देखो तनिष्का रानी, इसमें भी लिखा है बुक में, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। प्लास्टिक का इस्तेमाल खाने के बर्तनों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टिफिन में क्या है ना, प्लास्टिक का, मैं बोलती हूँ ना, प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। मैं तो लोहे का लेके जाता हूँ। स्टील का, वो साफ भी जल्दी आराम से बन जाता है। प्लास्टिक का तो साफ ही नहीं होता, यूज करना ही नहीं चाहिए प्लास्टिक का। सूखी चीज तो रख सकते हो एक बार को, जो ये गीला खाना खाते हो ना तुम, खाना लाते हो, वो नहीं उसमें कभी भी यूज करते। स्टील का, लोहे का नहीं। सही है, इनका लाइन चलाना बंद। We see then that, तब हम देखते हैं we choose a material to make an object depend। हम क्या है मटेरियल को कैसे चूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उसका क्या ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए हमें इस्तेमाल करना है, क्या बनाना है, उसी हिसाब से दिमाग लगा के वही चीज लेंगे हम। ये बाबू 1 क्यों 4 बन जा, 4 तो पढ़ा ही नहीं ना, 1 क्यों लिख दिया, 1 नहीं लिखना ना, देखो 4 से 1 से पढ़ा, फिर 2 आ गया, 7 4 6 20 3 यहाँ लिखेंगे, 4 के नीचे 3 लिखो, 1 को मिटा दो, फिर सही है तुम्हारा। बस 3 यहाँ आएगा, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे लिखते हैं जहाँ माइनस किया, 1 मिटेगा और यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन डे रिमाइंडर हो गया, या नीचे लिख दो, नहीं लिख पा रहे हो वहाँ तो। आ रहा है तुम्हें भाई, सिंबल में लिखना है, सिंबल में आना चाहिए हमें लिखना। अभी बताया अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग गुण होते हैं अलग अलग चीजों में। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टी हेल्प अस इन सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू डिफरेंट। डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज उनके गुणों में जो हेल्प करता है हमें मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप बनाने में, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग, हाँ लिख दो। उसके ऊपर पर लाइन सेगमेंट है तो लाइन खींचनी है, बिंदी लगा दो, दो तरफ लाइन से हल्की सी लगाते हैं, डॉट दिखना चाहिए, बहुत मोटा नहीं। मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड ऑन द बेस ऑफ, मटेरियल्स को कैसे छांटते हैं हम, उनके प्रॉपर्टी यानी उनके गुणों के आधार पे। जैसे प्लस है उसकी चमक कितनी है, ट्रांस पे आर पार दिखता है नहीं दिखता है, सॉल्युबिलिटी घुल पाता है नहीं घुल पाता है, फ्लोटेशन कौन सी चीज ऊपर तैर रही है नहीं तैर रही है, जैसे तेल है ऊपर ही तैरता रहेगा पानी के ऊपर, हर चीज तो ऐसे नहीं होती है, पत्थर को डालेंगे वो क्या होगा नीचे डूब जाएगा, हल्की चीज क्या होगी ऊपर ही तैरती रहेगी, ठीक है। तो उसके बेस पे हम चीजों को ग्रुपिंग करते हैं। अब लस्टर क्या है, चमक, इज एबिलिटी ऑफ सम मेटल टू शाइन। लस्टर का मतलब होता है चमक, कि उसका चमक कितना है। तुम देखो गोल्ड, सोने में चमक होती है। बेस्ड ऑन वेदर और नॉट दे हैव लस्टर, मेटल्स कैन, उनको क्लासिफाई करते हैं ऐसे, जिनमें चमक होती है उन्हें एक, जैसे गोल्ड हो गया, सोना, सिल्वर, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा हो गया। इन मेटल्स को क्या है, दैट है, इनमें चमक है, थोड़ी बहुत चमक होती है। और जबकि मेटल्स जिनमें लैक कमी है, चमकते नहीं, कागज हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड लकड़ी, चमकती है लकड़ी, कोई शाइनिंग कोई ना मारती है लकड़ी में, रबर हो गई, और एग्जाम मेटल दैट लैक लस्टर, कमी है इनमें कमी है। मतलब पर जैसे स्टील का बर्तन है देखा, अपना फेस भी दिख जाएगा उसमें, है ना, तो वो क्या है, चमक है उनके अंदर, शाइन करते हैं वो। ये किया है अभी तुमने? हाँ जी। ला बाबू तुम चेक करो फटाफट, एक स्टेप तो सही है, अगर क्वेश्चन सही उतारा होगा तो। ये क्या कर दिया तुमने, इधर को आओ, 2 बार एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ
सही है भाई, सही कर लिया तुमने सी वाला। अब डी वाला पार्ट करो। बुक दो मुझे, मुझे देखना है एक बार। तुम तो भरोसा नहीं है ज़्यादा। अरे नक्श ये 1 क्यों लिख रहे हो? 1 तो का को तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। माइनस करके दिखाना हो गया तुम्हारा, इनको मत देखो, फटाफट करो, और भी याद करने का काम भी है अभी। सी वाला उतारो फटाफट, पकड़ो, बुक दे दो एक बार। इन्हें अभी रीडिंग करो, इतने पकड़ो, रीड करो आगे। आगे रीड कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने करवा दिया, रुको यहाँ से रफनेस से पढ़ लो। Based on the रफनेस ऑफ देयर सरफेस। कुछ चीजों की क्या खुरदुरी होती है ना ऊपर से, कुछ चीजें रफ, कुछ एकदम देखो स्मूथ होती है चिकनी, और कुछ बिल्कुल खुरदुरी होती है। एकदम स्मूथ। बादाम तेल लगाया होगा तो स्मूथ हो जाएगा इससे। मैंने बादाम तेल लगाया था कल। तो स्मूथ हो गया। तेल लगाया था। लाइट लाइट भी लगता है ना उससे। नानी मेरे को वही लगाती थी, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। नारियल तेल की। आमंड ऑयल, बजाज आमंड बादाम। पढ़ो आगे, पढ़ते जाओ। ऐसे कलर का डब्बा ऐसा होता है। हाँ। बना ऐसे वो महरून कलर का। ब्राउन 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 होता है। तनिष्का देखो गलती क्या हुई है, देखो इधर को एक मिनट। ये तो उतारा पहले, फिर ये वाला तुमने ब्रैकेट खोल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस का एक्स एक माइनस, ये यहीं पे काट दो इसको, ठीक है। और ऐसे ये ब्रैकेट है ना छोटा, इसके अंदर भी ये एक्स अब इससे कट गया, एक प्लस का एक माइनस कट जाता है ना, बता रखा है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा बचा खाली माइनस वाई बचा, अभी माइनस ये एक्स हट गया, माइनस वाई बचा, और यहाँ पे बचा तुम्हारा प्लस वाई। ये भी कट जाए, अभी पहले तो ब्रैकेट खुलना है। ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई, जब ब्रैकेट खुलेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो जाएगा। ये गलत है, इतना नहीं लिखना था तुम्हें। देखो इधर ये यहाँ पे माइनस वाई बचा, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, खाली वाई रह गया ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का वाई था तो किसका बन गया, ये माइनस का वाई। ये दोनों माइनस के वाई है, तो इनको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये सब इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे 4y प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस एक वाई और एक वाई, 2 वाई हो गए, और साइन किसका आएगा, इन दोनों में माइनस का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है। अब इसके हिसाब से खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है, माइनस तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस क्या है तो किसका बन गया, अब ये प्लस का। अब ये देखो वाई वाई वाले लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है ना, 4 वाई और 2 वाई, कितने वाई हो गए, 4 वाई और 2 वाई, 4 5 6 वाई। इसको फिर में कर लो, या उसमें जो एक बार देख लो, तुम्हें समझ भी आ जाएगा और तुम उसमें भी कर लोगी। नहीं आ रहा समझ में तो अभी पूछ लेना, क्या समझ में नहीं आ रहा। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड स्केल जगह मैं नापूं चलो, लिक्विड और गैसेस। स्केल है वो मेरे पास। ऑल सॉइल्ड है द फॉलोइंग, मेरे स्केल कहाँ है? दे हैव वेट मेरे डिफाइंड इधर शेप वाले। एंड वॉल्यूम, दे कैन नॉट बी compressed easily. The particles they are made up of are packed very tightly. The example gold and wood. चलो उठा लो, गलती से गिर गया, बोल रही है ना, सॉरी बोल दिया उसने। अरे गलती से गिर गया। मेरा स्केल रख लीजिए अपने पास, दे भी नहीं रही थी। They have a defined volume but not a defined shape. They take the shape. सही है भाई तुम्हारा उत्तर में, गुड। हो गए? अब वो सर्कल बना दो 5 सेंटीमीटर का और एक 7 का बनाना है, फिर ये चैप्टर तुम्हारा हो गया। ये रिवाइज करने बोला था, वो फिलअप याद करने है बस। लो स्केल तुम्हारा है ना, So tightly. नटराज का स्केल किसका? 6। ये कितना लिखा है, ये 1 है, ढंग से नहीं मिटता। 6 6 जा 6 होता है, 6 1 जा 6, ऐसे लिखेंगे ना, 6 1 जा 6। अब देखो 5 उतारा, अरे इधर देख लो, अब तुम्हें अलग समझाऊंगी, इधर नहीं देखा जा रहा है, मौसी जी कर जा रहे, इधर आओ। 6 1 जा 6, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, यहाँ से 5 उतारा, नहीं जा रहा ना, छोटा है, तो इधर से क्या करोगे, एरो लेके 6 भी उतार लो। अब मैंने बता रखा है, जब 2 डिजिट ऊपर से उतरेंगी तो क्या लगाते हैं उसके लिए, 0। अब 6 का टेबल पढ़ो, 56 से बड़ा नंबर ना है, चलो पढ़ो।
ये क्या है? Particles they are made of are paired. 6 8 जा, 6 9 जा, Example of 54 और 6 10 जा ज्यादा हो गया, 9 जा या 9 लिखो और इसके नीचे 54 लिख दो और माइनस कर लो, हो गया based फिर। on 9 लिखो ऊपर पहले क्वोशेंट में। shorter material. आता है तुम्हें 5 सेंटीमीटर का बनाना है? Classified as follows. क्लासिफाइड, Classified. सॉल्यूबल यानी घुलती क्या चीजें, सॉलिड्स, that डिसॉल्व, dissolve in water are said to be सॉल्यूबल, soluble in water. For example, sugar and common कॉमन होगा, सॉल्ट salt. You say यानी नमक और जो चीनी होती है घुल जाती है ना, सॉल्यूबल है वो। soils that बुक को खोल के रख लो, हमें भी दिख जाएगा थोड़ा बहुत। in water are said हो गया बाबू माइनस, आप लिख दो कि क्वोशेंट इतना आ गया, रिमाइंडर इतना हो गया सम। water. For देखो गलत, sand and salt. ये क्या गंदा गंदा 5 मिटा के सही लिखो है, 4 के ठीक नीचे लिखो, 2 कहाँ इधर को लिख रहे हो, 4 के नीचे और लाइन से टच नहीं करना इन नंबरों को, सुंदर लिखो 5 को मिटा के, ना साफ काम करना है, गंदा नहीं करना है। Water, for example, coconut oil and petrol gases such as carbon dioxide, oxygen also dissolve. कनिष्का देख लिया, समझ आया कुछ है, आ गया समझ में? The ability of material हाँ भाई मैं ये मेरे पास float है। on water based on weather or मेरी है ठीक है तुम्हें? वो बुक देना बाबू, वो इंग्लिश की जो बुक है, नेक्स्ट can be classified क्लासिफाइड होता है, classified as follows. 4 के नीचे लिखो माइनस वो 2 जो है एकदम। Plastic are example of material that float on water. Material that फोल्ड नहीं, फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे ये भी तैरता है। मेरी पेंसिल थी material that sink. जब मैं तुझे दी थी Rock and रोड metals are examples of material that sink in water. Plastic do not, it would be difficult to hold metal handles after cooking if the handle were made of metal. Wood handle, plastic handle. Attraction toward a मैग्नेट, चुंबक होती है ना जो मैग्नेट। material that are हो गया पहला। material for लाओ। example iron, nickel दीवार हो गया। and coal. आया कुछ समझ में आ रहा है अभी हैं? ये वाला पहले करवाया ना, अब इस बार अच्छे से आ जाना चाहिए तुम्हें। अब ये वाला Short out नंबर डाल लिया करो यहाँ पे ऐसे, इसमें डाला ना ऐसे नंबर डाल के तब सॉल्व लिखते हैं हम कौन सा कर रहे हैं। made of iron of from non-magnetic material which with पेंसिल लेना the help of a management condition of electricity metal it let electricity pass through them, therefore metals wire are used to conduct electricity. The material that yet electricity pass through them are called conductors of electricity. Material that do not could not electricity are called इंसुलेटर्स। पॉजिटिव हो गया। अब आपको क्वेश्चन 5 फिफ्थ कराना है। Safely we for example drive मर्जी कितने बज रहे हैं? safely we 10 मिनट्स आर लेफ्ट। cover and 600 में। conductor wire with तो insulated 6:30 material वो तो आगे चलती रहती है, 6:30 नहीं, wire क्वार्टर पास 6 हो गया उसमें। 6 material बजे में 10 मिनट और 6:10 तन्मय बताएगा क्वार्टर पास 6। क्या है मतलब 6:15 देखो, हिंदी आती तन्मय- नहीं है। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आ रही, हिंदी भी नहीं आ रही। इंग्लिश आती है। इंग्लिश में काउंटिंग का 100 तक पूछ लो। तो इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश समझ नहीं आई, उसके तन्मय ने हिंदी में बताया, हिंदी समझ नहीं आई, बीच की भाषा समझ आई तुम्हें। चाइनीज from our convenience फ्रॉम नहीं, 4 आवर कन्वीनियंस सुविधा के हिसाब से। लास्ट खेल दे दो बाबू, मैं देख लूं। or things हैं? ये 6:15 पे ही जाता है ना घर। कौन? that similar object are तो 6 बजे आ जाते हैं। कई बार 6 बजे आ जाते हैं। such an agreement helps us to locate them easily. Good,
किस गंदे बच्चे ने बना दिया सही। all sides of this अब बनाना है 7 सेंटीमीटर का। अगले पेज यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, ऐसे नाम लिख दो। मैम अगले पेज पे बता दो। अभी तुम 2 सेंटीमीटर का बना दो इस पेज पे तो। लो फिर अगले पेज अगले नेक्स्ट लास्ट वाले पेज में बनाना। 7 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है। 2 स्केल के बिना कैसे बनाओ, है तुम्हारे पास? class and the object subject जाओ। subject मेरा हाथ खूब दर्द करने लगा। ये बोतल मेरी यार ले ले, मेरे हाथ में जान नहीं है। अरे मेरा मुंह दुख गया रे। इसकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद कर लेना। ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मत करे, मत करे, मत करोगे, इसको काम कर लेने दो। कृपया काम करने दो। वैसे तो ऑमलेट लेट जाऊं। लेटी है और क्या कर रही है तब से? हैं? पूछ तो ऐसे रही है, बल्कि अब तो ये पूछना चाहिए मैं खड़ी हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं। लेटे लेटे थक गई होंगी। ये मुझे ले इसको एच के बाद ही तो लेट हूं। एच तक करेंगे ना, जब से बैठी और बस एच तक ही और करना। 4 अंक से करके ले आएंगे। छुट्टी है ना स्कूल की।